हेलो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री वाले भैया आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हम लोगों का नंबर सिस्टम का सेकेंड वीडियो है। यदि आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार जाके वॉच कर लो, और जो देखे हो वो भी जाके वॉच कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, पिछले क्लास हम लोग देखे थे रेशनल नंबर के बारे में। जो मेन बातें थी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर बोलते किसको हैं, तो जितने इंटीजर्स हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सारे नंबर्स हम लोग का रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन हम लोग देखे थे वो क्या देखे थे कि वो ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स हो एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। मतलब q कैसा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग -1 है, -1 क्या रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, -2 के डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, 0 के लिए भी डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, 22/7 इसके लिए भी हम लोग, ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, p/q के रूप में लिखे हुए हैं, जहाँ पे q कहीं भी जीरो नहीं है और p और q क्या है, इंटीजर्स है। तो ये सब हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे वो ये था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स या डेसिमल्स। ये कैसे होते हैं, इनको कैसे p/q के रूप में लिखा जाता है। एक्चुअली ये p/q के रूप में होते हैं, हम आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये नंबर्स है या ये नंबर्स है, ये कैसा नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है, इनको हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं क्योंकि इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 1/3 हम लोग p/q के रूप में है, ये क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 से, जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो हम डिवाइड करके दिखा दिए हैं। ठीक है, ये कितना आएगा, 0.3333 करके ऐसे नंबर्स ये आएगा। यानी कि 1/3 एक्चुअली क्या है, 0.33 है, या 0.33 क्या है, 1/3 है। सो ये हम लोग का कैसा है, रेशनल नंबर है। उसी तरह से आप इसको समझ सकते हो 20/3 को 6.666, ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, जो कि इक्वल होता है किसके, 20/3 के। तो 20/3 अगर रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक, तो कैसे आया है वैल्यू, तो डिवाइड, अब डिवीजन तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, आप लोग जानते हो डिवाइड करना। हाँ, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 20/7 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है, चेक करके बताइए। आप डिवाइड करना और ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं है। ठीक, अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं हम लोग आज का जो मेन वीडियो है, मेन जो है आज। तो हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू डिफरेंट इंटीजर्स। हम लोग का 1 and 2 डिफरेंट इंटीजर्स है, दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। हो तो बहुत सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। हम लोग कुछ निकालेंगे, 2-3 निकालेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड जो है वो है मिड वैल्यू मेथड। आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। ठीक, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 3/2। क्या ये एक रेशनल नंबर है? आंसर यस, ये रेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 3/2 आया है ना, ये 3/2 को +2 करेंगे, ये 2 से ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, 3 + 4/2 डिवाइडेड बाई 2, और फाइनली ये वैल्यू हम लोग का 7/4 आएगा। कितना आएगा, 7/4। आप ऐसा एडिशन जानते ही हो क्योंकि आप 9th में पहुंच चुके हो, तो आपको पता है, आप ऐड करके देख लेना। 7/4 ये भी हम लोग का रेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे फिर से, 7/4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 + 8/4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15/4 इंटू 1/2, यानी कि 15/8। ये भी हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। तो एक तो ये तरीका है कि आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी दो नंबर के बीच का, लेकिन ये बहुत थोड़ा पेचीदा है। आप लोग के लिए एक आसान सा मेथड हम बताते हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, आप उसको क्या करो ना, आप सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम इसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद ये कैसा बन जाएगा, 10/10, एंड ये कैसा बन जाएगा, 20/10। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर यदि सेम हो तो इसके 10 और 20 के बीच का जो भी नंबर होगा आप उसको रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हो। मतलब ऐसे
11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, ऐसे करते करते कितना लिख सकते हो 19/10, इतना तक। ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। तो हम लोग ऐसे रेशनल नंबर आराम से निकाल लेंगे। क्या करना है आपको, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बस। हाँ, ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप ऐसे लिख सकते हो 10 से 20 के बीच का नंबर, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15, ऐसे और नीचे डिनोमिनेटर को लिखते जाना है 10, 10, 10। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो ठीक है, हम लोग अब सीधा ही एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। आज एक्सरसाइज ही करना था हम लोग को। एक्सरसाइज क्या है, 1.1। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है, और अगर है तो आप क्या बोल रहे हैं, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और है तो इसको क्या आप लिख सकते हो पी बाई क्यू के रूप में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और q जीरो नहीं होना चाहिए। हमसे जीरो के बारे में पूछा जा रहा है, क्या रेशनल नंबर है तो आप p बाई क्यू के रूप में लिख के दिखाओ। हम बोलेंगे यस है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि जीरो को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या जीरो डिवाइडेड बाई 1 नहीं लिख सकते, हम जीरो डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। क्या ये p बाई क्यू के रूप में नहीं हो गया, जहाँ पे q जीरो नहीं है। क्या 0/2 नहीं लिख सकते हम लोग, 0/3, 0/-1, 0/-2, मतलब जीरो के नीचे हम लोग जीरो के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, खाली डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, बाकी सब लिख सकते हैं। यानी कि जीरो हम लोग का रेशनल नंबर है। ठीक, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हम लोग को क्या करना है, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा हम लोग का 30/10 एंड ये बन जाएगा हम लोग का 40/10। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। ये हम लोग का क्या हो गया, 6 इतना आर 6 रेशनल नंबर। ठीक, नंबर ये बन गया, बस ऐसे ही निकालना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब क्या करोगे, इसको भी वैसे ही करोगे, 10/10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे इसको ऐसे। ये हम लोग का बन जाएगा 30/50 एंड ये बन जाएगा हम लोग का 40/50। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। कितना लिखने बोला है, 5, 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर हो गया हम लोग का 5 रेशनल नंबर। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आंसर लिखने का तरीका सबका अलग अलग है, आप यहाँ पे लिखना ऐसे, सो इतना इतना आर 5 रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको स्टेट करने बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला जो हम लोग का स्टेटमेंट है, कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। आंसर क्या होगा, यस, ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, 1 2, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। और होल नंबर किसको बोलते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो क्या होल नंबर के अंतर्गत या होल नंबर के अंदर हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं आता है, आता है। यानी कि 1 हम लोग का होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, और साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी है।
इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू होल नंबर, बस बात खत्म। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होता है, आंसर होगा नहीं। होल नंबर कहते किसको हैं हम लोग, इसको कहते हैं जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो नेगेटिव में वैल्यू है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं क्या, नहीं। लेकिन ये तो इंटीजर है, ये सभी क्या है, इंटीजर है, लेकिन ये सब होल नंबर नहीं है, तो हम लोग ये बोलेंगे फॉल्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। -1 हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है, -2 भी रेशनल नंबर है, 1.2 भी रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, 3/4 भी रेशनल नंबर है, 3.4 भी रेशनल नंबर है। क्या ये इनमें से कोई भी होल नंबर है क्या, होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 यहाँ पे है 0 1 2 3 ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। आंसर में क्या लिखे हैं, देयर आर इन्फानाइट रेशनल नंबर विच आर नॉट होल नंबर। बस ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट 1.2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।